कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो हमें अपने गार्डन में ज़रूर शामिल करना चाहिए फ्रेंड्स। जैसे ये बारहमासी नींबू है, जो हमारे पास नहीं था तो हम लोकल नर्सरी से ही लाए हैं। देखिए हेल्थी पौधा तो है, बहुत मोटी डाली है, बहुत मोटी-मोटी जड़ें हैं, क्योंकि जो मिलता है वही लाना पड़ता है। यहाँ लोकल नर्सरी में ज़्यादा चॉइस नहीं मिलता है, जो मिलता है उसी को लाना पड़ता है, इसीलिए हम ये इसी को लाए। 80 रुपये में दिए हैं और ये 60 रुपये में हमको मिला है। देखिए समी का प्लांट्स है, जो कि समी का पौधा ज़रूर लगाना चाहिए। गेट से बाहर निकलते समय बाएं साइड में बताते हैं कि लगाना चाहिए, गेट के बाएं साइड में पड़े लेफ्ट साइड में। कुछ बैगन के पौधे लाए हैं फ्रेंड्स, जो कि ये भरता वाला बैगन का पौधा है और ये हमें जो है बीज तो लोकल नर्सरी से उससे मंगाया था, बीज भंडार से। पर उन्होंने बताया था कि जो हम बीज दे रहे हैं ये पता नहीं कौन सा बैगन है, तो इस वजह से हमें भरता वाला बैगन ये 20 रुपये में 2 पौधे मिल गए, तो हम लेकर आए। और ये पौधा हमने देखिए बिस्किट के पॉलीथीन में ही हमने ये लगा दिया है, ग्रो बैग बनाकर, और उसी में देखिए कितना हेल्थी पौधा लगा हुआ है। इसी में से हमने कुछ दिन पहले 3-4 दिन पहले हमने ट्रांसफ़र भी किया है कुछ पौधे, जो देखिए ये बढ़िया लग गए हैं। ये कभी भी देखिए जब हम अगर बीज गिराए हैं तो उसको शाम के टाइम ट्रांसफ़र करिए। बाकी नर्सरी से लाए हुए पौधों को हम कभी भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर उसकी मिट्टी आपको निकालना नहीं है तो मिट्टी देख लीजिए कि मिट्टी कैसा है उसका। कई बार काली मिट्टी या लाल मिट्टी जो हमारे गार्डन के अनुकूल नहीं होता है तो उसको हटाना पड़ता है। तो इस वजह से वो अपने अनुसार देख लीजिए आपके गार्डन के अनुसार है कि नहीं, उसमें पौधा सही चलेगा कि नहीं, और कितने बहुत टाइट मिट्टी होता है तो इस वजह से उसको निकालना पड़ता है। वैसे तो इसमें की मिट्टी सही लग रहा है हमको, इसमें पौधे चल जाएंगे आसानी से। और देखिए फ्रेंड्स कि हमारे पास गमला नहीं ज़्यादा हैं तो इस वजह से हमको इसको खाली करना पड़ रहा है। इसमें है घुइयाँ हमने लगाया है, देखिए कितना बढ़िया इसमें कितने पौधे नए निकल रहे हैं, क्योंकि ठंडियों में इसका ग्रोथ रुक जाता है। अब ये जो है बढ़िया निकलेंगे इसमें से पौधे घुइयाँ के, जिसमें खाली पत्ती ही पत्ती होती है। और ये चाहे कई दिन निकाल कर रख देंगे, ऐसे भी तो ये सूखने वाला नहीं है, कहीं भी लग जाता है, तो इस वजह से इसको निकाल कर हम कहीं भी लगा देंगे। इसमें मिट्टी रहे न रहे, केवल पौधा ही रहे तब भी ये सूखता नहीं है, ये कईयों दिन तक रुक जाता है और बहुत आसानी से लग जाता है। तो किसी भी ग्रो बैग में हम अलग लगा देंगे, क्योंकि इस गमले में हमको नींबू का पौधा लगाना है। और देखिए कितना बढ़िया, और ये देखिए कि हमने एयर लेयरिंग से तैयार किया था इसको और अलग हमने ट्रांसफ़र किया था, लगाया था इसको देखिए गमले में। और इसमें देखेंगे कि बहुत अच्छा रूट आ गया है, और ये इसलिए इसी टाइम निकाल रहे हैं कि बहुत गर्मी आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगा, इसको हटाना यहाँ से हमको देना है किसी को। और देखिए इसी तरह हम नींबू के भी या फूलों के भी या ये अमरूद का लगाया है। तो ये पौधे हम ज़्यादा कोई भी मांग देता है तो उसको दे देते हैं, ये भी किसी सहेली को ही देना है हमको, क्योंकि मैं मना भी नहीं कर पाती हूँ और हमारे पास भी इतने ज़्यादा साधन नहीं होते हैं कि हम उसमें इतने पौधे रख सकें। देखिए कितना बढ़िया इसमें नया रूट निकल आया है और ये लग जाएगा, ये जहाँ से कटिंग किए हैं वो है। तो ये देखिए बहुत आसानी से इस टाइम रूट निकल आते हैं। कोई भी पौधा अगर हम बीज लगाए हैं वो भी, या कहीं से पौधा लाकर हमें लगाना है फल वगैरह के फ्रेंड्स, तो हम इस टाइम बहुत आसानी से लगा सकते हैं और बहुत अच्छा ग्रो हो जाता है, बहुत जल्दी जड़ें निकल आती हैं। अब बस थोड़ा सा खाद फर्टिलाइज़र का ध्यान रखिए। जैसे अभी गमला जब खाली किया है हमने, इसमें से पौधे निकाले हैं फ्रेंड्स, तो इसमें भी खाद डालना ज़रूरी हो जाता है। तो कंपोस्ट खाद कुछ और कुछ, ये देखिए बहुत सड़ा हुआ गोबर का खाद इसी मिट्टी में हम मिला देंगे, तब इसमें हम पौधे लगाएंगे। और नींबू के पौधे में फ्रेंड्स फंगस लगने का भी बहुत डर होता है, तो थोड़ा नीम खली आप ज़रूर मिला दीजिए। कुछ दिन पहले ही हम इसी गमले में के मिट्टी जो निकाले हैं हम, इसी
मिट्टी में हमने नीमखली वगैरह और हल्दी सब मिलाया था, डाला था, क्योंकि हमें नहीं पता था कि हम पौधा लाएंगे और लगाएंगे। तो इस वजह से इसमें नीमखली ज़रूर मिला दीजिए, क्योंकि ओवर वाटरिंग नींबू के पौधे में नहीं होना चाहिए और फंगस का भी डर रहता है, तो इस वजह से, सीलन की वजह से, तो इस वजह से इसमें नीमखली थोड़ा ज़रूर मिला लीजिए और तब पौधे लगाइए। कोई भी पौधा लगाना हो तो इसमें नीमखली तो है ही फ्रेंड्स, पर हम इसमें थोड़ा हल्दी भी डाल देंगे। हल्दी भी डालेंगे तो इससे ये होगा कि हल्दी डालने से थोड़ी चींटियाँ उटियाँ का और या काफ़ी चीज़ वो हेल्प करता है, एंटीसेप्टिक होता है वो, तो हमारे शरीर के लिए भी और पौधों के लिए बहुत अच्छा होता है। तो इस वजह से हम थोड़ा इसमें हल्दी भी, पौधे कोई भी हम ट्रांसफ़र करते हैं फ्रेंड्स, तो उसमें हल्दी का इस्तेमाल हम ज़रूर मिट्टी में भी कर देते हैं या पौधों के किनारे किनारे। जैसे हल्दी रूट के लिए भी फ़ायदा करता है फ्रेंड्स, रूट में कोई भी डैमेज वगैरह या कीड़े वगैरह नहीं लगने देता है। इस वजह से ज़रूर मैं सॉइल मिक्स तैयार करती हूँ, उसमें भी नए पौधे लगाने हो या ट्रांसफ़र करने हो, किसी भी पौधे में मैं ज़रूर हल्दी का इस्तेमाल करती हूँ। हल्दी बहुत अच्छा होता है और कम से कम 8 घंटे का धूप तो ज़रूर मिलना चाहिए। और इस टाइम तो पानी का कोई इशू नहीं है, गर्मियों में ऐसे भी पानी सूख जाता है, पर ठंडियों में कभी भी नींबू के पौधे में ओवर वाटरिंग नहीं करनी चाहिए। और इसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए, पहले से ही हमने गमला तैयार करके रखा है, इसमें हम लगाएंगे समी का प्लांट्स। जो प्लांट्स सबको अपने गार्डन में रखना चाहिए, सभी प्लांट्स के अपने अपने फ़ायदे होते हैं फ्रेंड्स, तो शुभ भी माना जाता है ये। और कुछ न कुछ हर पौधे के साथ हमारी आस्थाएं भी जुड़ी होती हैं। शनिदेव का पौधा माना जाता है ये। ज़्यादा पौधे मैं नर्सरी से लेती नहीं हूँ, घर पे ही कटिंग से ही तैयार करती रहती हूँ फ्रेंड्स। तो ये देखिए, हमने वहाँ ध्यान नहीं दिया और छोटे पॉली बैग को बड़े पॉली बैग में ये नई मिट्टी में इन लोगों ने शिफ्ट कर दिया है। और इसमें पता नहीं कितना रूट है, कैसा रूट है ये हमें पता नहीं है। नीचे वैसे दिख रहा है रूट निकला हुआ, पर ये लोग नया मिट्टी लगा दिए हैं ऊपर से, अब पॉली बैग वैसे रहने दिया है। और देखिए, इसका रूट भी टूटने का डर है और ज़्यादा रूट नहीं होगा तो पौधा भी सूख सकता है। पर ये आराम से निकाल रहे हैं, देखें कैसा पौधा है, कैसे रूट है, इसमें क्या है, रूट टूटने न पाए, तो थोड़ा सावधानी से निकाल रहे हैं इसका पॉली बैग। तो ये सब नर्सरी से पौधा लेते वक्त बहुत ध्यान देने वाला है कि बहुत आराम से हम लोग देख कर तभी लें, नहीं तो उन लोगों को बेचना होता है। अगर ज़्यादा हम लोग पौधे लेते नहीं हैं तो इतना जान पहचान होता नहीं है, तो इस वजह से और लेने का उतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो कई बार गलत भी ले लेते हैं। वैसे रूट इसमें दिख रहा है अच्छा, पौधा सही है, हमने बोल कर लिया था कि हम ले जाया करेंगे पौधा यहाँ से, कभी इतना ज़्यादा हम पौधा लाते नहीं हैं फ्रेंड्स कहीं से। तो ये देखिए, हमारे पास नहीं था तो हम लाए ये, और ये अच्छा निकला, खैर पौधा अच्छा निकला है। वैसे नया पॉली बैग लगाया था इन लोगों ने, लेकिन उसमें रूट अच्छा है, इसकी मिट्टी भी अच्छी है फ्रेंड्स। इसी तरह हम इसको लगा सकते हैं। देखिए, हम खुद कोकोपीट वगैरह डाल के इसमें मिट्टी तैयार किया है हमने। कोकोपीट, नीमखली और किचन वेस्ट से बना खाद, गोबर का खाद, हल्दी सब हमने मिलाया है इसमें। हेल्थी मिट्टी तैयार किया है हमने। और थोड़ा जब हेल्थी मिट्टी तैयार करते हैं फ्रेंड्स, तो पौधों के लिए काफ़ी लॉन्ग टाइम तक सही रहता है। तो इस वजह से इस तरीके से ज़रूर हेल्थी मिट्टी बनाकर ही जब भी पौधे लगाइए तो लगाइए, क्योंकि खाद, बिना खाद के इतने छोटे गमले में हम जब पौधे लगाते हैं तो खाद के ही सहारे ये चल पाते हैं। और ऑर्गेनिक खाद तो बहुत ध्यान देना पड़ता है। आप अगर केमिकल्स वाले खाद जो भी देंगे, यूरिया डाई वगैरह जो भी देंगे, तो वो
तो खैर कुछ दिनों के लिए आपका काम आता है, बहुत हरा-भरा, बहुत ग्रोथ, बहुत फल-फूल तो लग जाते हैं, पर मिट्टी खराब हो जाता है। ऑर्गेनिक है तो ज़्यादा मात्रा में थोड़ा देना पड़ता है, जल्दी-जल्दी देना पड़ता है और क्योंकि इसमें इतना हाई पावर नहीं होता है कि वो तुरंत ग्रोथ बना दे, तुरंत फल फ्रूट्स लगा दे, पर आपके मिट्टी को हमेशा सही रखता है वो। तो इस वजह से ज़्यादा ऑर्गेनिक ही देना चाहिए। देखिए फ्रेंड्स, ये पौधा हमारा किस तरीके का दिख रहा था, जब इसको नहला दिया तो देखिए कितना फ्रेश दिख रहा है। हेल्थी पौधा है, दोनों एक में ज्वाइंट था बैगन का पौधा, तो हमने दोनों को एक ही में लगा दिया क्योंकि रिस्क था कि पता नहीं दोनों की जड़ें एक ही में हो, अलग-अलग लगा दे तो ये सूख ना जाए। इस वजह से इसको हमने एक में ही लगा दिया और बहुत सारा पानी दे दिया कि नीचे तक पानी पहुंच जाए इसका। वैसे बैगन का पौधा बहुत सही होता है कि उसको ज़्यादा पानी भी दे दीजिए तब भी ये ख़राब नहीं होता है। ये हमारा 3-4 दिन बाद का अपडेट है फ्रेंड्स। देखिए पौधा लगाए हुए 3-4 दिन हो गया और इस तरीके से अच्छा है अभी, हरा भरा, कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ा है।